भगवान के साथ में। सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे। सांदीपन गुरु के आश्रम पर रहते, वहां पढ़ते। वहां से कुछ दूरी पर एक नगर था, गांव था। उसमें एक ब्राह्मणी रहती थी, बड़ी गरीब नहीं ब्राह्मणी, भगवान की परम भक्त थी। किसी ने और कहा कि भगवान के भक्त बड़े गरीब होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से परीक्षा लेते हैं जी। क्योंकि परीक्षा भी वही देगा कि जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी तैयारी करेगा। जो बच्चा जितना परिश्रम करता है, मेहनत करता है जी, जितनी पढ़ाई करता है, उसको उतनी ही परीक्षा पास करनी पड़ती है, उतने इंटरव्यू देने पड़ते हैं। और जो बालक बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो क्या परीक्षा देगा? तो जो भगवान की भक्ति करेगा, परीक्षा वही तो दे सकता है जी। भगवान उसी से तो परीक्षा लेंगे। भगवान भी ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा या पक्का है। तो बड़ी गरीब थी जी, भगवान की परम भक्त है। मेरी प्यारे भक्तों, क्योंकि खाने के भी लाले पड़े थे, उनको मेरी प्यारे भक्तों एक चना की पोटली मिल गई। उठा करके झोपड़ी में रख दी कि अगले दिन में नहा धोकर के पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगा करके पाऊंगा। उसी रात्रि में क्या हुआ, मेरी पर्वत तो चोर आ गए, ब्राह्मणी की झोपड़ी में घुस गए। अब और तो कुछ मिला नहीं, मेरी पर्वत तो चना की पोटली मिल गई। चोरों ने सोचा कि इसी के अंदर कोई सोने चांदी के जेवरात हैं। उसको लेकर के जब भागने लगे, उसको लेकर के मेरी पर्वत तो भागने लगे, ब्राह्मणी की नींद खुल गई। ब्राह्मणी समझ गई मेरी झोपड़ी में कोई है, शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठे हो गए, चोर भागते भागते सांदीपन गुरु के आश्रम पर पहुंचे। लेकिन चोरों ने गांव वालों का शोर वहां सुनकर के सोचा कि यहां पर हम सुरक्षित नहीं है, वहां से भागे और मेरी पर्वत तो चना की पोटली वहां पर छूट गई। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो मेरे इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। इधर मेरी पर्वत तो प्रातः काल के समय जब गुरु माता आश्रम को झाड़ू लगाने लगी, बहारने लगी, चना की पोटली मिल गई जी, उठा करके रख दी। उस दिन मेरी पर्वत तो क्या हुआ, क्योंकि गुरुकुल में ऐसा नियम था, पहले का जो किया हुआ पाठ गुरुजी सुनते थे, और जो अपना पाठ नहीं सुनाते उनको ये दंड मिलता कि तुमको जंगल में जाना है लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि लकड़ियों से भोजन बनता। तो मेरी पर्वत तो सुदामा जी अपना पाठ भूल गए। भगवान कृष्ण ने जान पूछ करके अपना पाठ नहीं सुनाया है कि दोनों मित्र आज साथ में जाएंगे। अब इन दोनों को ये सजा मिली, तुमको जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना है। गुरु मात ने वो चना सुदामा जी को दे दी कि दोनों मित्र पा लेना। सुदामा जी जानते थे ये श्रापित चना है, इनको यदि मेरा मित्र खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा, और वो दरिद्र हो गया तो पूरी त्रिलोकी दरिद्र हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने मित्र को दर्द नहीं होने दूंगा, स्वयं सारे चनाओं को खा लूंगा। ऐसा नहीं, सुदामा जी इतने असंतोषी थे जो मित्र का हक खा जाते, जान पूछ करके श्रापित चनाओं के कारण खाए। एक दिन मेरे प्रभु सुदामा जी को फल खिला रहे थे, खाते जा रहे, परंतु जब खाते जा रहे भगवान ने कहा कि भैया सारे फलों को तुम खा जाओगे। भगवान जब खाने लगे तो देखा कि कड़वे फल। अरे भैया सुदामा तुम ये कड़वे फल खा रहे हो? अरे भैया रोज तेरे हाथ से मैं मीठे खाता हूं, एक दिन कड़वे भी सही, मैं इसलिए तो खा रहा हूं कहीं मेरा मित्र कड़वे फल नहीं खाए, क्योंकि ये संबंध वैसे नहीं निभते जी। हमारी वजह से हमारे अपनों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
उनके हम कष्ट को भी अपने ऊपर ले लें। जब ये संबंध निभते हैं जी, संबंध में जब तक समर्पण नहीं है, केवल स्वार्थ से संबंध नहीं निभते, समर्पण से संबंध निभते हैं। क्योंकि हम अपने लिए नहीं जीते, अपनों के लिए जीते हैं। इसलिए सुदामा जी के जीवन में गरीबी आई और भगवान सोचते हैं कि मेरे पास में आ जाए तो इसकी गरीबी दूर कर दूं। सुदामा जी कहते हैं कैसे जाऊं? मेरी प्रभु स्वयं संत के भेष में आए हैं, आकर के भिक्षुक बन करके, और मेरी परिभक्त तो आवाज दी है, सुशीला ने करके आई है। महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। क्यों देवी? मेरे घर तो दारिद्र देव पैदा हुए। कि दारिद्र देव कैसे? कब से? कि मैं तो जिस दिन से घर में आई हूं उसी दिन से दारिद्र देव पैदा हुए। कि एक मास द्वे पाख में और दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने और नित्य प्रतिदीनी मोए। क्योंकि वैष्णवों के घर में तो महीने में 2 एकादशी होती है, हमारे ऊपर तो प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि रोज एकादशी हुए। लेकिन भगवान ने कहा ये सुदामा वैष्णव का घर है ही ना। सुशीला ने कहा कि हाँ जी, परंतु मेरे पति को भी कोई जानता है क्या? देवी तुम्हारे जो पति हैं ना, उनकी जो मित्र हैं द्वारकाधीश, कैसे भी एक बार उनके पास में भेज दो, तुम्हारी हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवान तो वहां से चले गए। सुशीला मेरी परिभक्त आई है। सुदामा जी कहीं बाहर से आई। सुशीला कहती है स्वामी आज आपसे मैं कुछ पूछती हूं। सुदामा जी कहते देवी आज तक तुमसे कोई छिपा किया है क्या? लेकिन सुशीला कहती है लेकिन देखो जी एक बात मुझे नहीं बताई। क्या देवी? ये बताओ तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है? सुदामा जी कहते हैं देवी मित्री नहीं है, मेरी लंगोटी है यार, एक साथ में पड़े हम। ऐसी बात याद दिलाई है तुमने, लेकिन ये बात तो मुझे ना बताई जी तुमने। देवी कैसे बताता, कौन विश्वास करता? हम जैसे गरीब का इतना बड़ा राजा है, द्वारकाधीश कोई मित्र हो सकता है? कौन विश्वास करता? देवी गरीब का कोई मित्र नहीं होता है, गरीब का कोई संबंधी नहीं होता है, गरीब के कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं। जब गरीबी आती है ना, सब रिश्ता मेरी परिभक्त तो मुंह फेर देते, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन सुशीला कहती है स्वामी किसी कोई विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है। तो मैं उनकी याद नहीं आती। सुदामा जी कहते हैं देवी संसार में कौन होगा जो उनको याद नहीं करेगा, लेकिन जब भी याद आती है मैं भजन करने के लिए बैठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, उनके दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला कहते हैं स्वामी एक बार इस शरीर से भी तो जाओ। सुदामा जी कहते देवी कैसे जाऊं, घर में इतनी गरीबी, खाने के नहीं है, और इष्ट मित्र के यहाँ खाली हाथ तो जाते नहीं है। सुशीला कहती है स्वामी तुम तैयार हो, मैं कुछ व्यवस्था करते हूँ। सुदामा जी ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, वैसे तो ये ब्राह्मणी कहीं जाने नहीं देती है, कहती है मुझे डर लगे, आज जब कह रही है तो अपने में मित्र से मिलने चला जाता हूं। सुशीला गई है 4 घरों में जी, और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई है। किया चित्वाम चतुर्मुष्टीन विप्रान प्रतुग तंदुलान। क्योंकि सुशीला जानती है मेरे पति से द्वारकाधीश पूछेंगे सुदामा जी कैसे हो, तो ये कह देंगे कन्हैया मेरे समान संसार में कोई दूसरा सुखी ना है। और इन चावलों को देखकर के अपने आप पहचान जाएंगे। 4 घरों के चावलों को एक जगह मिलाओ जी, अलग अलग दिखाई देंगे, कोई टूटा कोई फूटा है। प्रदान की वस्तु तो वैसे भी फिर अलग दिखाई दे। एक फटा सा कपड़ा घर में, एक ब्लान का कपड़ा भी सावत नहीं है, फोल्ड करके
4 मुट्ठी चावल दे दिए, बगल में दबा करके सुदामा जी चल दिए। मन में बड़ी प्रसन्न है, आज मेरे कौन से पूर्व जन्म को भाग उदय रहे हुए अपने मित्र से मिलने के लिए जा रही हूं, क्योंकि भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब जिंदगी उनके बिन उदास लगती है। कि तन सोवत दीनहीन भक्ति में अति धनवान, तंदुल काख दवाए चलो मिलवे को कृपा निधान। पति अति तापे कठिन रहो न देखो भान, पापी कांटे चुभ गए शरण वेलो लोहान। चलते चलते मेरी पैर भक्तों रास्ते और भटक गए, क्योंकि ज्यादा खुशी में या ज्यादा जल्दी में भूल जाते हैं। पैरों में मेरे पर दो छाले पड़े, कांटा लग जाता है, कांटे को निकालते हैं, रक्त निकल आता है। मेरी प्रभु स्वयं केवट बनकर क्या है, एक नदी पड़ी है, आवाज दिए कोई चलने वाला है क्या? क्योंकि भगवान कहते जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू करो काटते तो मैं लोई किला। आवाज दिए कोई चलने वाला है क्या? सुदामा जी बैठने लगे। अब केवट ने कहा कि पंडित जी तुम्हारे पास में कछु है भी या वैसे बैठ रहे हो? सुदामा जी फिर उतरने लगे, भैया हमारे पास में कछु नहीं, तू जा केवट, हम ही रह जाते हैं। केवट ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, तुम जैसों को मैं वैसे पार लगा देता हूं, लेकिन ये बताओ जा कहां रहे हो? अरे भैया केवट मेरे बचपन के मित्र द्वारकाधीश हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। केवट मुस्कुराने लगे, दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा ना बदले अभी। सुदामा जी ने कहा कि भैया केवट तुम मुंह को देकर के काहे कस रहे हो? क्योंकि मेरो मित्रों मेरे इन कपड़ा ने ना देखेगो, वो मेरे शरीर न देखेगो, वो तो ये देखेगो मेरे सुदामा को मन कैसे है। नदी से पार उतार दी है। सुदामा जी कहते हैं भैया केवट यहाँ से कितनी दूर हो रहे द्वारकापुरी? केवट कहते हैं कि देखो वैसे तो ज्यादा दूर ना है पंडित जी, लेकिन आपकी हालत को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है अभी 3 महीने को समय और लग जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि देख कन्हैया मैं मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहे हूं। तू सोच रहे हो दर्शन देने हुए तो देता, नहीं तो लौट जाऊंगा। लेटे ही नदी के किनारे और जब नींद खुली है द्वारकापुरी में पहुंच गए कि पहुंच सुदामा द्वारका और महलन को रहो निहार। स्वर्ण महल गगनी चुंबी अट्टालिका, या में बसते हमारो यार। मित्र हमारे कृष्ण रहे अब द्वारकाधीश बने तुम्हारे। भूल गई तो भूली मानो, पर बिन मित्र भूल कौन सुधारे। कि भैया मेरे आवन की तुम द्वारकाधीश ते गईयो, दीनहीन सब बलन ते नाम सुदामा बस बतइयो। द्वारपालों से सुदामा जी कहते भैया कि चाहे कितेक मनावो लाख मनोती, मन खिंचोई जावे प्रभावन में। धीरज चाहे कितेक बधावो, मन टूटत जावे अभावन में। अभाव प्रभाव जो पार भयो, बोल गयो भावन में। तो बार बार मेरी प्रभु सुदामा जी द्वारपालों से कहते कि भैया एक बार जाकर के उनको सूचना कर दो, अगर वो मिलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां से लौट करके चले जाऊंगा। क्योंकि सुदामा जी विचार कर रहे हैं हो सकता है मुझे नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, मैं तो दर्शन कर ही लूंगा, यहां से लौट जाऊंगा। तो सुदामा जी द्वारपालों से